मेरा नाम है निवास कुमार और मैं आज आप लोगों के सामने लाया हूं पटना हाईकोर्ट इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे चैनलों पर, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर अलग अलग जगह बहुत सारी बातें की जा रही है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल और स्पष्ट 10 पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इंटरव्यू की तैयारी कम समय में सबसे अच्छे तरीके से कैसे करें। मैं ऑलरेडी सिविल कोर्ट का इंटरव्यू दे रखा हूँ, हाई कोर्ट का दे रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरव्यू मैंने बहुत लोगों से पूछा। और जनरली हर इंटरव्यू का एक पैटर्न होता है, उसी दायरे में वो इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कि कोई भी इंटरव्यू हो हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बहुत सारे जगह पर मैं देख रहा हूँ कि आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहीं कुछ पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का इंटरव्यू बहुत सिंपल होने वाला है, बहुत कम समय लेने वाला है। उनके पास ऑलरेडी बहुत टाइम कम होता है। बहुत सारे आपके पास 120-200 बच्चों का एक दिन में इंटरव्यू कंडक्ट कराना, तो उतना ज़्यादा उनके पास भी टाइम नहीं है कि आपको आधा घंटा बैठा के पूछते रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब ड्रेस कोड। जैसे आप पहला जो आपका इम्प्रेशन पड़ेगा जब आप इंटर करते हैं, तो मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जैसा टाइम हो उसके अनुसार आप बोलेंगे। और आपका अपीयरेंस में ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल मतलब फॉर बॉयज़, ये बॉयज़ के लिए आपके पास होना चाहिए फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, ब्लेजर या फिर स्वेटर, टाई हो तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मल बेल्ट, वेल पॉलिश्ड शूज़ होना चाहिए। शूज़ में बहुत ज़्यादा नुकीला नहीं होना चाहिए आगे का भाग, और आपका जो शूज़ है वो लेस वाला हो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप अच्छे से वेल ग्रूम्ड हों, क्लीन शेव्ड हों, बाल अच्छे से बने हुए हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो आपका अपीयरेंस है वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। कई बार क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता है, तो 2 से 3 मिनट में आपके अपीयरेंस और इंट्रोडक्शन से वो आपको जज कर लेते हैं। तो अपीयरेंस बहुत मस्ट है। उसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या किया जाए, क्या बोला जाए। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है तो इंट्रोडक्शन क्रिस्पी होना चाहिए, घुमावदार नहीं होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप अपना नाम बता सकते हैं, उसके बाद आप कहाँ से हैं, ठीक है, वेयर डू यू हेल फ्रॉम, वो बता सकते हैं। उसके बाद आपका 10th का जो क्वालिफ़िकेशन है कहाँ से किए हैं, 12th कहाँ से किए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो वो भी बता सकते हैं। कोई अलग टेक्निकल डिग्री है, नॉन टेक्निकल है, एक्स्ट्रा कोई डिग्री कोर्स है तो उसके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बताना है अगर आप जॉब में हैं तो जॉब के बारे में कि कौन सा करेंट जॉब है, ठीक है, करेंट जॉब के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा करेंट जॉब के अलावा जो आपको बताना है वो ये बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से देना है। दूसरी बात, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर मीडियम क्या होगा, हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, ठीक है। तो वो किसी को पता नहीं होता मीडियम हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, वो डिपेंड करता है वहाँ के जज पे। कई बार क्या होता है, जज हिंदी में ही पूरा सवाल पूछते हैं, जैसे सिविल कोर्ट में सिर्फ हिंदी में ही बात की गई थी। कई बार वो इंग्लिश से शुरू होते हैं, हिंदी में स्विच कर जाते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इंग्लिश में तो हो जाइए तो ज़्यादा बेटर है। अगर फिर भी आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि पार्डन मी सर, क्या आप हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो अगर आप हिंदी में बोलें तो मेरे लिए सहूलियत होगी। इस तरह से, मतलब बहुत विनम्र होकर, बहुत मॉडेस्ट होकर कि मुझे माफ़ करें सर, मैं क्षमा चाहता हूँ सर, इस तरह से, ठीक है। तो मीडियम आपका क्लियर हो गया, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी पूछा जा सकता है। इंट्रोडक्शन मैंने क्लियर कर दिया, नाम, कहाँ से आप हैं, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, करेंट जॉब और हॉबीज़, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन फ्रॉम योर नेम। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका डिसाइड करता है कि वो किस डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा, वो आपके फेवर में जाएगा या आप उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपका नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा कि ट्रेंड रहा है। तो जैसे अभी मैंने एक बच्चे का लिया था, तो अभिषेक जैसे है नाम, तो अभिषेक जो है इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग, इसके लिए इंग्लिश मीनिंग पूछा जा सकता है। अभिषेक और राज्याभिषेक में क्या डिफरेंस है, इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है कि मतलब आप अपने नाम के बारे में कुछ तो ढंग का जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है।
ये पूछा जा सकता है आपके नाम के बारे में। और नाम के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। नाम का आपका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का वो नाम पूछते हैं तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट। आपके ज़िले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज़िले से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके डेमोग्राफी के बारे में, ठीक है, कि क्या पॉपुलेशन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के बारे में आप जान लीजिए, उसके मैप के बारे में कि कहाँ पर क्या है। उसके बाद वहाँ का जो तत्काल डीएम हैं, एसपी हैं, उनके बारे में जान लीजिए। उसके बाद आप क्या जानना चाहिए आपको कि आपके यहाँ फेमस टेम्पल क्या है, फेमस टेम्पल, फेमस कुछ भी, मतलब जो फेमस है वहाँ का तीर्थ स्थल, पिलग्रिमेज, कुछ घूमने लायक जगह, टूरिस्ट पैलेस, उसके बारे में आप जानना चाहिए आपको। फेमस टेम्पल के बाद आते हैं कि वहाँ का प्रसिद्ध और मिठाई वगैरह या कुछ खाने पीने की चीज़ें, फेमस कुछ कलाकारी, कुछ कलाकृति, जैसे आपका मैथिली पेंटिंग हो गया, ठीक है। तो फेमस जो वहाँ का स्वीट्स या कुछ जो अभी मैंने बोला कि कुछ अगर अलग से कुछ कल्चर है, कुछ संस्कृति है जिसके लिए वो फेमस है, जैसे मिथिला पेंटिंग अभी मैंने बोला, ठीक है। तो उसके लिए तो इस तरह से आपको बताना है। जैसे मैं गया का हूँ तो गया में जो फेमस है, जैसे आपका विष्णुपद मंदिर, आपका बोध गया, फिर उसके बाद मंगला गौरी, तो इन सब के बारे में, माउंटेन्स जो वहाँ के फेमस हैं, रिवर किस रिवर के किनारे बसा हुआ, कब वो शहर बना, ठीक है, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, गया किसके नाम पे पड़ा, ठीक है। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे कॉमन सेंस और जनरल ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने शहर के बारे में, अपने नाम के बारे में जानते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप जान के रखिए कि वहाँ फेमस टेम्पल क्या है, उसके डीएम, एसपी, डेमोग्राफिक, सिविल जज अगर आप जान पाएँ तो अच्छा है, क्रिमिनल जज नहीं भी जानते हैं तो चलेगा, ठीक है। लेकिन इतना चीज़ आपको पता होना चाहिए। गया किस नाम पे पड़ा, आपका ज़िला समस्तीपुर है तो क्यों समस्तीपुर नाम पड़ा, वहाँ पूछा है उसके बारे में। इस तरह से हर ज़िले की कुछ खासियत होती है। अगर वो नक्सली ज़िला है तो नक्सली प्रभावित ज़िला क्यों है, बॉर्डर एरिया पे है तो क्या क्या डिस्टर्बेंसेज आते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं ज़िले से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन फ्रॉम योर करेंट जॉब गैप आफ्टर ग्रेजुएशन। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ देता हूँ, वाई आफ्टर इंजीनियरिंग। ये बहुत उन लोगों का फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रखे हैं या एमबीए कर रखे हैं या कुछ ऐसा डिग्री ले रखे हैं जो कि सिंपल ग्रेजुएशन नहीं है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आप इस जॉब में क्यों स्विच करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो उससे पूछेगा टीचिंग जॉब तो इतना अच्छा है, फिर टीचिंग जॉब से इधर क्यों आना चाहते हैं। जैसे कोई रेलवे में है, कोई कहीं और है, तो वो उससे पूछेंगे कि आप इधर क्यों आना चाहते हैं, क्या कारण है कि आप इधर आना चाहते हैं। तो इस पर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब इस पर अच्छे से तैयारी का मतलब क्या है, आपको बताना होगा कि ये पटना हाई कोर्ट बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और इसका पे स्केल अच्छा है और यहाँ पे फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ये सब मैं बैलेंस कर सकता हूँ अच्छे से। और जो इसका पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखता है वो आप ऐड ऑन करते जाइए और इसके बारे में आप बता सकते हैं। कभी भी निगेटिव बातें नहीं बोलनी है कि सर वो जॉब तो बहुत ख़राब था, ऐसे था, वैसे था, उसमें ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी। इस तरह की बातें, वहाँ निगेटिव बातें बिल्कुल कभी भी नहीं करनी है। अगर आपका ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा जॉब गैप है तो आपको पूछ सकते हैं कि आप इतना साल से क्या कर रहे थे, तो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन फ्रॉम योर करेंट जॉब गैप आफ्टर ग्रेजुएशन। इसके बारे में वो जो पूछें उसके बारे में आपको बताना है। फिर आते हैं बेसिक्स अबाउट जुडिशियरी, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके। ये एक्चुअली वो मिनिमम इतना आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब आप जुडिशियरी ज्वाइन कर रहे हो तो जो जुडिशियरी के बारे में आप जानो, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, जो 3 ऑर्गन्स हैं, मीडिया के बारे में, ठीक है। फिर जो करंट अफेयर, जैसे अभी बिहार में सरकार पलट गई, ये दूसरी सरकार बनी, नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी हुई है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो करंट अफेयर जो है बेसिक वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इजराइल और वो हमास का युद्ध अभी चल रहा है, हो सकता है वो इतना डिटेल में नहीं जाए, लेकिन आपको पता हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, अभी कितने जज हैं उसमें, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ये सब आपको जुडिशियरी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक जीके जैसे बहुत सिंपल तराइन का युद्ध कब हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है। पॉलिटी में जैसे आप रीट्स हो गए, वो सब आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स, ये सब आप एक नज़र देख जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा।
मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछें और आपको नहीं पता हो, तो वो एम्बेरसमेंट का कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सिंपल जो जीके है, जो 8, 9, 10 के बच्चे के लिए भी ज़रूरी है। बिहार के जैसे गवर्नर कौन है, बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इनके बारे में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी कर लें। फिर आता है योर हॉबीज़। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है उनका। तो योर हॉबीज से 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि मेरी हॉबीज़ है रीडिंग बुक्स, तो आपने पास्ट में कौन सी बुक पढ़ी, उस बुक्स का थीम क्या है, आप किस जेनरे के बुक पढ़ना पसंद करते हैं, अब तक कितना बुक पढ़ चुके हैं, कुछ फेमस ऑथर का नाम बताइए, उस ऑथर के बारे में बताइए, जन्म कहाँ हुआ था, उनकी कुछ पंक्ति बताइए। अब किसी का मान लीजिए क्रिकेट है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में। किसी का बैडमिंटन है, ठीक है। तो अलग अलग जिनका जो जैसा रहता है उसके अनुसार वो हॉबी से क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार क्या होता है कि हॉबी जैसे कुछ लोग लिख देते हैं टीचिंग या कुछ इस तरह का, तो ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि अगर ये आपका हॉबीज है तो आप इसमें प्रोफेशन क्यों नहीं बनाते इसको, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, बहुत अच्छा कैरियर है। और अगर आपका हॉबीज अच्छा है, मतलब आप हॉबीज़ का मतलब क्या है कि आपको मज़ा आता है वो काम करने में। तो जब आपको मज़ा आता है और वही आपका काम बन जाए तो कितना अच्छा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन का लिए आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए। जो भी आपका हॉबीज़ है कि हाँ भाई, मैं उस हॉबी को छोड़ के, जो मुझे मज़ा आता है करने में, उसको छोड़ के मैं क्यों हाई कोर्ट में आना चाहता हूँ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या असिस्टेंट के पोस्ट पे, ठीक है। अब जिस जॉब को आप करने जा रहे हैं, ठीक है, वर्क प्रोफाइल ऑफ पीएचसी असिस्टेंट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन। अब आपको पीएचडी असिस्टेंट का बहुत ज़्यादा वर्क प्रोफाइल तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे बहुत। लेकिन इतना तो पता होता है कि फ़ाइल वगैरह हैंडल करना कंप्यूटर पे, और ड्राफ्टिंग वगैरह का काम करना, बहुत सारे सेक्शन होते हैं उसमें, जिस सेक्शन में आपका पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, ऐसा आपको सीनियर बोले। तो इस तरह की चीज़ें आप बोल सकते हैं और थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं कि पीएचडी असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी बात कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हर आदमी के पास कारण होता है। पहली बात तो ये सरकारी नौकरी है, ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी है, ठीक है, एक ही सिटी में पोस्टिंग है, ज़िंदगी भर पटना में रहिएगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा, फैमिली एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम बिहार, ठीक है, बिहार झारखंड, तो फैमिली आसपास रहेगी, नज़दीक रहेगी, ये सब चीज़ें भी बोली जा सकती हैं। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जुडिशियल टर्म्स जैसे PIL, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल ओवररीच, रीड्स, रिफॉर्म्स इन जुडिशियरी, फेमस केसेज, इन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा भी अगर आप जानते हैं तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। मतलब आपको पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि एक कॉमन आदमी से भी वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातें तो उन्हें पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। अब इसके बाद आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस जैसे कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है, कुछ अलग चीज़ें हो जाती है। और ये होता है क्योंकि हर आदमी अलग ढंग का होता है, हर आदमी का मूड अलग ढंग का होता है, तो उसके अनुसार वो क्वेश्चन फ्रेमिंग अलग ढंग से कर सकता है। तो जैसे मिसलेनियस में क्या होता है कि आपसे वर्ड मीनिंग वो पूछ लें, ठीक है, जैसे अभी ट्रांसलेटर में देखा गया कि वर्ड मीनिंग पूछ लिया, स्पेलिंग का पूछ लिया कि आप इसका स्पेलिंग लिख के दिखाइए, ठीक है। उसके बाद आपके स्ट्रेंथ पे वो बात कर सकते हैं, आपके अचीवमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, आपके वीकनेस के बारे में बात कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, टेल मी अबाउट अचीवमेंट, और टेल मी समथिंग जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई हो या आपको लगा हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, आप डिलाइटेड फील की हो, तो वो अचीवमेंट है। कुछ आपके अपने वीकनेस के बारे में बताइए। दूसरी बात कि ये बहुत प्राइवेट जॉब में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन सरकारी जॉब में भी पूछा जा सकता है कि वाई शुड वी हायर यू। मतलब इसको अलग ढंग से भी घुमा के वो पूछते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो औरों में नहीं है, आप ही को क्यों हायर किया जाए। तो इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर तैयार रखना चाहिए कि हमको आपको क्यों हायर करना है, ठीक है। जैसे देखिए, वाई यू थिंक यू आर बेटर देन अदर कैंडिडेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड है, अगर मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे मान लीजिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है आपका, उस पर भी क्वेश्चन रहते हैं। तो जैसे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर है आपका, मान लीजिए कि आप इंजीनियर हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपका
सब्जेक्ट है, तो वो पूछ सकते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स। दूसरा सवाल वो पूछ सकते हैं कि आप बताइए ट्रांजिस्टर और कन्वर्टर, इन्वर्टर, ये सब में क्या डिफरेंस है। अब जैसे किसी का फिजिक्स है तो उससे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और जूल्स लॉ क्या है। इस तरह से बेसिक, बहुत ज़्यादा टफ नहीं। जैसे किसी का जूलॉजी है तो सेल डिवीजन पूछा जा सकता है, और किसी का मैथ है तो उससे इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला, डिफरेंशिएशन का पूछा जा सकता है। किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पूछे जा सकते हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपका सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि आपने ये ग्रेजुएशन किया, तो वो उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज नहीं, बट ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, ये सब बातें तो हो गई, अगर इंटरव्यू में आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू नहीं गया, कई बार होता है कि हम बहुत सारी तैयारी करके जाते हैं पर इंटरव्यू हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमारा वहाँ पे जवाब दे देता है हिम्मत कि ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ पढ़ के आया था, हो कुछ रहा है। तो उस केस में आपको सबसे पहली बात कि इंटरव्यू जो हाई कोर्ट का है वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए हो रहा है, पर्सनैलिटी चेक करने के लिए हो रहा है, ना कि आपका नॉलेज चेक करने के लिए हो रहा है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये बोल सकता है कि हमसे कुछ भी पूछो मैं बता दूंगा, क्योंकि नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो नॉलेज चेक करने के लिए नहीं हो रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप यू कैन यूज सॉरी सर, पार्डन मी सर, ठीक है, इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं कि आगे से मैं इसको देख लूँगा सर, आई विल लुक इनटू इट, सॉरी सर आई कुडंट रिकॉल। ये भी एक्चुअली ये आंसर भी इस तरह से नहीं देना है कि एकदम हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ ही पूछे आई विल से सॉरी सर, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए कि आप सोचने का कोशिश किए फिर आप नहीं बता पाए। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होते हैं कि आपको जैसे डीएम पूछ दिया तो आप इसमें क्या सोचिएगा, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसके बारे में आप सुने हैं और बताने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, इसके बारे में आप पूछ दिया, या कुछ इस तरह की चीज़ें जिसके वर्किंग के बारे में आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं और अभी नहीं याद आ रहा है, तो उसका इसमें आप बोल सकते हैं सॉरी सर आई कुडंट रिकॉल, ठीक है। नहीं कि और कुछ चीज़ें ऐसे जिसके बारे में आप नहीं पढ़ें तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि नहीं आता है, तो आप ये नहीं कि नहीं सर हमको तो पढ़े थे सर बट अभी भूल गए हैं, ठीक है। तो सॉरी सर, पार्डन मी सर, मुझे माफ़ करें सर, क्षमा कर दें सर, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, ठीक है। इस तरह से बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी हालत में आपको 2-3 चीज़ें इंटरव्यू में नहीं करनी है। सबसे बड़ा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी टाइम जाएंगे गुड मॉर्निंग सर बोल देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं। दूसरी बात कि जब आप गए तो आप उनसे परमिशन लीजिए अंदर घुसने का कि मे आई कम इन सर या मैम। उसके बाद अगर आपको बैठना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेना है कि मे आई सीट सर, मे आई सीट मैम, ठीक है। उसके बाद जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आई कांटेक्ट आपका बिल्कुल होना चाहिए उनके साथ, ताकि उन्हें लगे बंदा बहुत इंटरेस्टेड है। और पैनिक नहीं करना है, बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, पूरा गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। और इंटरव्यू में एक गलती बच्चे बहुत करते हैं कि वो ध्यान से सुनते नहीं हैं क्वेश्चन को। वो क्या करते हैं, कुछ पूछ रहा है आप कुछ बता रहे हैं, घुमा फिरा के बताते जाते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है वो हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। जो पूछा जाए उतना ही बताना है, ये नहीं कि हम पूरा राम कहानी बताएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पेशेंस नहीं है। तो आंसर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद आप उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बी हम्बल, बी मॉडेस्ट जितना आप हो सकते हैं। तो ये इतना काम अगर आप कर लीजिएगा तो मेरे हिसाब से आप आराम से, चाहे कैसा भी बोर्ड हो, कैसा भी पैनल हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, 7 से 8 नंबर आप आराम से ले आएंगे। चाहे आपका इंटरव्यू अच्छा जाए खराब जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है लेकिन वहाँ मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। कई बार होता है कि आपको लगता है इंटरव्यू बहुत अच्छा गया बट मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो वो पैनल पर डिपेंड करता है और आपका रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपसे उन्होंने 10 सवाल पूछा, आप उसमें से 6 सवाल ही बता पाए, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं है। 5 सवाल बता पाए, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछा गया ये तो आपको पता नहीं है। आप तो सोचे कि हमसे तो पूछा और हम कुछ नहीं बता पाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 10 में से 6-5 क्वेश्चन भी बताते हैं
और अगर उनको लगता है कि बंदे में बात है, बंदे में दम है, कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी अच्छी है, ही कैन हैंडल स्ट्रेस, ही कैन हैंडल प्रेशर, ठीक है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। तो अगर आप मुझसे कुछ छूट गया होगा तो इसका मैं सेकंड पार्ट वीडियो का बनाऊंगा और उसमें बाकी चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो, जैसे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर एनओसी नहीं है मेरे पास, ये कागज़ नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, ठीक है, जिसमें एक एफिडेविट की ज़रूरत होती है और वो आपको टाइम मिल जाता है वो कागज़ सबमिट करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।